तो M1 चिप वाला मैकबुक का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया था। तो दोस्तों एप्पल का अनबॉक्सिंग में एक खास के आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों अभी हम सेटअप कर लेते हैं, इसको बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पर टच बार दिए हैं दोस्तों, एकदम बढ़िया लग रहे हैं ये। पर मैं 4 साल से इस मैकबुक एयर में एडिट करता आ रहा हूँ। हमारी जो मेन चैनल है रमेश बकोत्रा, उसके वीडियो एक्सपीरियंस है जो मुझे मैकबुक एयर से ये 5 गुना ज़्यादा फास्ट लगा। एक्सपीरियंस का वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग देख सकते हैं इस RB Log यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं हूँ रमेश बकोत्रा, आप देख रहे हैं RB Log यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम थोड़ा मैकबुक के बारे में बात करेंगे कि हम पहले से ही मैकबुक यूज़ कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग में हमें मैकबुक ही पसंद है दोस्तों, और विंडोज़ वाले पीसी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं पहले से ही मैकबुक में ही एडिटिंग करता हूँ। तो ये है हमारा पुराना वाला मैकबुक एयर। तो दोस्तों इसमें हमने 4 से 5 ईयर्स तक एडिटिंग किया। तो दोस्तों अभी मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर में M1 चिप लॉन्च की है। तो M1 चिप वाला मैकबुक का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया था। तो दोस्तों हमें मैकबुक प्रो M1 चिप वाला पसंद आ गया। तो दोस्तों ये मैकबुक प्रो M1 चिप वाला अभी हमें डिलीवर हो गया है। हमने अमेज़ोन से लिया है और इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखाने वाला है। और दोस्तों ये मैकबुक लेने के लिए हमने ऑफलाइन में सभी स्टोर देख लिए और ऑनलाइन में भी सभी स्टोर देखे। इसमें हमें अमेज़ोन में से मिल गया ये स्पेस ग्रे वाला है। तो हमें ग्रे कलर पसंद था। ये अभी हमारे पास है, वो सिल्वर है एयर, और हमें अभी ग्रे वाला लेना था मैकबुक प्रो। तो ग्रे वाला मैकबुक प्रो हमें पसंद आ गया, तो ये हमने ले लिया। और यहाँ पर स्टोर में इसका स्टॉक नहीं था और अमेज़ोन में स्टॉक था, तो उसमें भी डिलीवरी थोड़ी लेट थी। तो हमें 8 दिन बाद ये डिलीवर हुआ है। तो आज इसका हम अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं आपको। तो दोस्तों हम अभी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मैकबुक का बॉक्स, और दोस्तों यहाँ से हम सील ब्रेक करेंगे इसका। तो ये हमने ब्रेक कर दिया है दोस्तों, और अभी हम ओपन कर देते हैं यहाँ से। तो ये रहा मेन बॉक्स दोस्तों। तो हमने 8GB 256GB वाला लिया है। और दोस्तों इसका बॉक्स बहुत बढ़िया होता है, एप्पल का बॉक्स भी देखने लायक होता है। और यहाँ से हम सील ब्रेक करेंगे इसका। तो दोस्तों एप्पल का अनबॉक्सिंग में एक खास के आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका ऊपर से ही ऐसे रख के आप ऐसे ही आसानी से अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। इसका सील है, ऐसे होते हैं। तो ये ओपन हो गया है दोस्तों, और यहाँ पर एप्पल का शानदार लोगो है, और यहाँ पर लिखा है मैकबुक प्रो। तो ये अभी हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों। तो ये ओपन हो गया है, इसके अंदर तो अभी कुछ भी नहीं है। तो ये रहा हमारा शानदार मैकबुक प्रो, और ख़ास स्पेस ग्रे हमें जो बहुत पसंद है वो। तो एकदम स्लिमेस्ट है, और मैकबुक एयर से थोड़ा वेट ज़्यादा है दोस्तों। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। इसके अंदर कंटेंट देख लेते हैं क्या दिया है एप्पल ने। तो दोस्तों टाइप C to C, तो ये हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि अभी मोबाइल का ही टाइप C, सभी मोबाइल में टाइप C आने लगा है, और इसमें भी टाइप C है। तो ये पोर्ट आसानी से ये प्लगिंग हो जाता है, और एकदम बढ़िया। तो हमें टाइप C वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया दोस्तों। अभी सभी लैपटॉप कंपनियां देने लगी है। तो टाइप C to C है, दोनों साइड टाइप C है। और अभी यहाँ पर देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसके अंदर कुछ बुक्स होंगे दोस्तों, ये बुक्स ही है। तो ये मैकबुक प्रो यहाँ पर लिखा है, कैसे सेटअप करना है क्या नहीं वो सब है दोस्तों। और टच बार का ये सब दिया है इंफॉर्मेशन, और ये सब इंफॉर्मेशन ही है दोस्तों। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। और ये रहे एप्पल के स्पेस ग्रे कलर के स्टिकर। तो इसमें 2 स्टिकर भी दिए हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एप्पल के प्रोडक्ट में स्टिकर भी साथ में आते हैं। और दोस्तों ये रहा हमारा मेन चार्जर। तो चार्जर पिछले मैकबुक एयर में भी ऐसे ही डिज़ाइन का था, और इसको भी सील ओपन कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी टाइप C दिया है। तो ये काम एप्पल ने एकदम बढ़िया किया है दोस्तों। और दोस्तों इस चार्जर के वोल्ट की बात करें तो 61 वोल्ट का चार्जर है ये। तो चार्जिंग भी फास्ट होने वाला है। तो इसको भी अभी साइड में रख देते हैं। और अभी तो दूसरा कुछ बॉक्स में है नहीं, इसमें भी थोड़ा पैकिंग किया हुआ है। तो ये पैकिंग भी हम ओपन कर देते हैं। तो ये पैकिंग ओपन हो गया।
तो दोस्तों एप्पल के प्रोडक्ट का ये अनबॉक्सिंग करने का बहुत मज़ा आता है। इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पर ये फ़ैन के लिए है, हीटिंग ना पकड़े इसलिए। और इसकी डिज़ाइन एकदम बढ़िया है दोस्तों। और यहाँ पर चार्जिंग एंड सभी कनेक्टिविटी के लिए है ये चार्ज। और यहाँ पर प्यारा सा 3.mm चेक दिया है। तो ये काम भी एकदम बढ़िया है, क्योंकि एडिटिंग करते करते हमें ईयरफोन लगाने पड़ते हैं कभी कभी। तो अभी हम पहली बार ये ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए एप्पल का लोगो आ गया है, तो ये हम निकाल देते हैं। और दोस्तों अभी हम सेटअप कर लेते हैं इसको, बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा मैकबुक प्रो पूरी तरह सेटअप हो गया है। तो यहाँ पर टच बार दिए हैं दोस्तों, एकदम बढ़िया लग रहे हैं ये। और यहाँ पर टच आईडी है, तो यहाँ पर आप फिंगर सेट कर सकते हैं। तो ये काम पे एकदम बढ़िया है। और इसका ऑडियो देख लेते हैं दोस्तों कैसा है कैसा नहीं है। तो ये हमारी चैनल ओपन हो गई है और अभी हम एक वीडियो प्ले करते हैं। तो ये प्ले कर दिया है हमने। तो दोस्तों देखिए कैसे ये टच बार में ये हो रहा है सब। तो यहाँ पर भी टच दिया है, ये एकदम बढ़िया है। और इसका ऑडियो एकदम बढ़िया है दोस्तों। हम अभी माइक को वहाँ पर ले जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑडियो मुझे बहुत पसंद आया और इसकी वीडियो क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों ये था हमारा न्यू मैकबुक प्रो का अनबॉक्सिंग। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो हमें 1,22,900 रुपये में पड़ा है। और दोस्तों हमने 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी ली है, तो उसका हमें 17,000 देना पड़ा है। तो हमें ये 1,40,000 के आसपास पड़ा है। और दोस्तों 4K एडिटिंग तक इसमें आसानी से हो जाता है। तो हमें पहले से ही मैक की पीसी बहुत पसंद है, तो ये नया वाला भी मैक का ही लिया। और दोस्तों विंडोज़ तो मैं कभी यूज़ करता ही नहीं। हमारा विंडोज़ एक है, वो ओनली फॉर एंड्रॉयड से फाइल कॉपी करने के लिए है। बाकी मुझे वो विंडोज़ वाला पीसी पसंद ही नहीं है दोस्तों, पहले से एप्पल का ही पसंद है। और दोस्तों मोबाइल की बात करें तो मुझे एप्पल का मुझे पसंद नहीं है, पर इसका मैकबुक मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों हम मैकबुक एयर 4 साल से यूज़ कर रहे थे, तो उसमें पूरा एडिटिंग तो नितिन ही करता है। तो उसका एडिटिंग का एक्सपीरियंस नितिन बताएगा। और नया लैपटॉप का भी किया है क्या नहीं वो भी नितिन बताएगा, क्योंकि उसने भी कई एनालिस्ट किए थे। मैकबुक एयर के एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो फिलहाल तो हमने प्रो लिया है, मैकबुक प्रो, पर मैं 4 साल से इस मैकबुक एयर में एडिट करता आ रहा हूँ। हमारी जो मेन चैनल है रमेश बकोत्रा, उसके वीडियोस कुछ कंपैरिजन के जो 4 से 5 मिनट के होते हैं और फुल रिव्यूज़ का जो 13 से 14 मिनट का होता है, क्योंकि एडिटिंग मैं ही कर रहा हूँ। मुझे इससे कुछ ज़्यादा लगाव था इस मैकबुक एयर से। हालांकि 4 साल से मुझे दूसरी कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। ये काफ़ी पावरफुल लगा मुझे, मैकबुक एयर भी काफ़ी पावरफुल लगा। इसमें जो इंटेल का जो i5 प्रोसेसर है अच्छा लगा था। वो दूसरे जो विंडोज़ के लैपटॉप से विंडोज़ के पीसी या फिर अच्छा लगा मुझे एप्पल का मैकबुक एयर का। तो मैं 4 साल से एडिट कर रहा हूँ। शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं आई, 1 साल तक मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं लगी। मगर 1 साल के बाद जो पहली दिक्कत जो है मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई वो है चार्जिंग पोर्ट को लेकर। जो इसमें मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट है ना, वो शुरुआत में तो अच्छा चला, जब नया था तब अच्छा चलता था। मगर अब बाद में वो कुछ सपोर्ट रखना पड़ता है या पिन ऐसे हिलानी पड़ती है या साफ। ये अच्छा है विंडोज़ लैपटॉप से, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छा है। बाकी जो वेब ब्राउज़र में नेट सर्फिंग में काफ़ी अच्छा चलता है। और अब मैकबुक प्रो का मैं एक्सपीरियंस बोलो तो इसमें जो M1 चिपसेट है ना, तो वो इससे मुझे 3 गुना फास्ट लगे। अभी मैंने 2-3 घंटे इसे यूज़ किया है, ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया है, पर मुझे उस 2-3 घंटे में एक्सपीरियंस है जो मुझे मैकबुक एयर से ये 5 गुना ज़्यादा फास्ट लगा मुझे। तो ये मेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस है। ज़्यादा तो भी है नहीं, पर हम कुछ 7-8 दिन के बाद इसका कुछ फुल एक्सपीरियंस का वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग देख सकते हैं इस RB Log यूट्यूब चैनल पर।
तो दोस्तों ये था नितिन का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी मेन चैनल रमेश बकोत्रा है, उसका पूरा एडिटिंग नितिन करता है। तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें से आपको पता चल जाता है कि कौन सी सिस्टम कितनी पावरफुल है, क्या नहीं। तो दोस्तों नितिन को पहले से ही एप्पल के पीसी ज़्यादा पसंद है और वो एडिटिंग में भी आसानी रहती है एप्पल के प्रोडक्ट में और बहुत बढ़िया रहते हैं। तो दोस्तों हम इसका पूरा 10-12 दिन बाद पूरा एक्सपीरियंस वाला एक वीडियो भी बनाएंगे और इस वीडियो को भी यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, RB लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी मेन चैनल रमेश बकोत्रा को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।